स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट किस तरह से फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे काम करते हैं। यानी इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं वेरिएबल्स की तरह। ठीक है, मैं लिखती हूँ यू कैन पास ऑब्जेक्ट लाइक वेरिएबल्स। ठीक है, तो जिस तरह हम वेरिएबल्स पास करते हैं उसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को या इस कंसेप्ट को कहा जाता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स की तरह पास करेंगे तो वो होगा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। और जब भी आप कोई फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या करेंगे, डिफाइन नॉट डिक्लेयर। डिक्लेयर क्लास के अंदर करना है, डिफाइन क्लास के बाहर करना है, वो होगा स्कोप रेजोल्यूशन। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स की तरह क्या है, पास कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैंने एक क्लास बना दी स्टूडेंट, जिसका मैंने नेम रख दिया और इसको सबसे पहले मैंने स्पेसिफायर दे दिया पब्लिक 1 2 3 4 स्पेसिस आ गई। एक वेरिएबल जिसका नेम मार्क्स है, मैं क्या करती हूँ उसको जो है ना मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लगाने के बाद मैंने एंटर किया और मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नेम है सेट मार्क्स। इसमें मेरे पास कोई भी वैल्यू आ गई, सेट मार्क्स, इसमें मेरे पास वैल्यू आ गई इंट m और मैंने एंटर किया। इसके अंदर मैंने कह दिया कि मार्क्स जो है मेरे इक्वल हैं m के। ठीक है, यहाँ पे आकर मेरी जो क्लास है वो एंड हो गई। ठीक है, ये मेरी क्लास एंड हो गई। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नेम मैंने स्टूडेंट रखा, उसमें मैंने इंट मार्क्स लिख दिया। हम ये पीछे भी कवर कर चुके हैं कि अब ये जो मेरा इंट m है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने ले लिया। अब मैं इस मार्क्स को डायरेक्टली पैरामीटर आर्ग्यूमेंट की तरह पास नहीं कर रही। ठीक है, मैं नीचे आके कह रही हूँ भाई ये जो मेरा m है ना ये मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया। आउटसाइड द क्लास मैंने एक और फंक्शन बनाया। अब मुझे देखें, मैंने ये फंक्शन बना लिया, मैंने डिफाइन भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। ठीक है, दोनों काम कर दिए। तो अब मैं इसे बाहर, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं इसे कनेक्ट करूं। तो बाहर मुझे आके कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट अब आप बाहर वाले फंक्शन को क्लास के साथ तब कनेक्ट करते हैं जब आपने क्लास के अंदर कुछ डिक्लेयर कर दिया है। अब आपने बताना है कि वो है, आपने बता दिया कि हाँ ये एक फंक्शन है। अब ये किसका है, क्या करेगा, क्यों करेगा, वो आपने क्लास के बाहर बताया। उस इस पूरे प्रोसीजर में आप यूज करेंगे ऑपरेटर का। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमने डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, क्लास के अंदर ही कर दिया, तो यहाँ पे हम अलग से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं क्लास के बाहर। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स एस, ठीक है, स्टूडेंट एस, ठीक है, और इसको भी मैं एज इट इज कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ। सी आउट की स्टेटमेंट में इसको दे देती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि मार्क्स, जिसमें मैं कहती हूँ भाई तुम्हारे जो मार्क्स है ना वो क्या है, एस डॉट मार्क्स है। अब देखें, इस एस को एज अ वेरिएबल मैंने पास कर दिया है। क्या कर दिया, एज अ वेरिएबल मैंने इसको पास कर दिया है। और मैं मेन बॉडी में जाकर डिक्लेयर कर देती हूँ जो मेरी क्लास का नेम है स्टूडेंट S1 कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऊपर हमने वेरिएबल टाइप कर दिया, S1 कर दिया। S1 डॉट सेट मार्क्स। ठीक है, अब यही यही सेम एज हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। उसमें मैंने लाइक 90 की वैल्यू दे दी, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया जो कि आउटसाइड ऑफ क्लास है और इसमें S1 हमारे पास आ गया।
इसके अंदर मैं लिख देती हूँ S1। तो इस तरह से क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ये देखें तो ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल, लाइक वेरिएबल पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।